ओके, सो हम लोगों ने आज की क्लास में जो बात शुरू करनी है वो करनी है फ्लो चार्ट की। ठीक है, फ्लो चार्ट का हमने ट्रेस टेबल कर लिया है। ठीक है, उसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, शायद वो चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी। अभी जो हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो फ्लो चार्ट बनाने के बारे में बात की थी, लेकिन ये कि मैं उसको दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो वो एक सवाल आया हुआ भी है स्पेसिमेन पेपर के अंदर। तो आपको फ्लो चार्ट अगर आप देखें, सूडो कोड अगर आपने कर लिया तो फ्लो चार्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, शेप्स के अंदर उन्हें ऐड करना है। बाकी सारी लॉजिक जो है वो वैसे ही है। तो चलें जरा जल्दी से बात कर लेते हैं। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी जो बेटा बात हो रही है वो क्या हो रही है, फ्लो चार्ट को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो फ्लो चार्ट के सबसे पहले तो आपको इनके सिंबल्स पता होने चाहिए बेटा। तो एक आपको सिंबल इस तरीके का नजर आएगा जिसे हम ओवल शेप कहते हैं, और ये बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट और स्टॉप के लिए। जब भी आप फ्लो चार्ट स्टार्ट और स्टॉप करोगे तो ये सिंबल बनेगा। फिर हमारे पास एक और मोस्ट कॉमन, जब भी हम फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं, सूडो कोड की बात कर रहे हैं, सो आपने जो है वो इनपुट और आउटपुट करना होता है। तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट का जो काम है वो कुछ इस तरह का है कि जब भी हमें इनपुट और आउटपुट करना होगा बेटा तो ये वाला सिंबल मैं यूज करूंगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास एक प्रोसेस बॉक्स होता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, ये हमारे पास कहलाता है प्रोसेस बॉक्स। यानी कि चलें, प्रोसेस बॉक्स में इसका नाम नहीं लिख रहा, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ कि जब भी हमें कोई फॉर्मूला मेंशन करना होता है बेटा, कोई कैलकुलेशन करनी होती है, तो वहां पे हम ये बॉक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा बेटा हमारे पास ये वाला बॉक्स होता है। रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है, दूसरा वाला पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसके अलावा जो फोर्थ वन है वो हमारे पास बेटा डिसीजंस के लिए होता है। और आप आसान अल्फाज में अगर बात करो तो ये कह सकते हो कि जब भी हमें कंडीशंस की बात करनी होती है तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया, एक ये सिंबल हो गया, एक ये सिंबल हो गया और एक ये सिंबल हो गया। एक और मैं बता देता हूँ इन केस अगर वो आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, एक ये सिंबल भी होता है बेटा। आपने पढ़े प्रोसीजर और फंक्शन, तो प्रोसीजर को या फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो ये वाला सिंबल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप प्रोसीजर या फिर बेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास बेटा ये सिंबल्स आ गए। सही है, ये सारे के सारे सिंबल्स आ गए। तो अब जैसे कि मैं हमेशा से जब मैं पढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली आई आई टेल यू के हमेशा सूडो कोड में जब भी आप बात करेंगे बेटा तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली तीन तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। एक हमारे पास मौजूद है जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि वन बाय वन स्टेप्स प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे इनपुट करें एक नंबर और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, या रेडियस इनपुट लें, एरिया निकाल के दे दें। ठीक है, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर तीन स्टेप्स हो रहे होते हैं मोस्टली, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या सिलेक्शन कह दीजिए तो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो अनदर कॉन्सेप्ट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट बेटा, जहां पे आपके पास चॉइस होती है कि या तो ये कर लो या ये कर लो। नंबर अगर ग्रेटर हो तो ये लिखा आएगा, लेसर है तो ये लिखा आएगा। ठीक है, सीक्वेंस का मैं आपको बनवाऊंगा, आपको प्रॉपर कोड बनवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास बेटा लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है आइट्रेशन। ठीक है, जिसे हम रिपीट करने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो तीन कॉन्सेप्ट्स हो गए, सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन। ठीक है जी, चलें अब जरा जल्दी से बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके हवाले से। तो जैसे मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन भी कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले तो,
K5 से draw a flow chart that input two numbers and print their sum। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है जो टू नंबर्स इनपुट करेगा और उसके बाद हमने उसका सम प्रिंट करना है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये एक सिंबल बनाना है स्टार्ट का। जब भी देखो बेटा फ्लो चार्ट का सवाल होगा ना तो ये सिंबल जरूर बने। तो स्टार्ट आप, लेकिन ये मत सोचिएगा कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप स्टार्ट बना के आ जाए तो नंबर मिल जाएंगे, वो नंबर क्या मिलेंगे इसमें, ठीक है। देयर इज नथिंग इन इट। तो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इससे कुछ नहीं होने वाला कि आप स्टार्ट बना के आए, स्टार्ट के कोई नंबर नंबर नहीं होंगे, ठीक है। स्टार्ट हो गया बेटा, कितने नंबर इनपुट करने हैं मिकाइल? टू नंबर्स इनपुट करने हैं। इनपुट के लिए बॉक्स कौन सा है? सेकंड वाला, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब आपने थोड़ा इसको बड़ा करके बना लें। और इनपुट की स्टेटमेंट क्या होती है? वही सूडो कोड वाली, सेम एज इट इज, कुछ कुछ इसमें नया नहीं होगा। देयर इज नथिंग इन इट कि इसमें आपने कुछ अलग से डिस्कस करना है। इनपुट num1 num2 कर लें, n1 n2 कर लें, क्योंकि सूडो कोड उसमें फ्लो चार्ट में जगह कम होती है तो मैंने n1 n2 लिख दिया। ओके बेटा, और उसके बाद हमने क्या निकालना है बेटा? सम निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, ये हमने एडिशन कर लिया, तो सम, और उसके बाद हमने ऐड कर लिया n1 प्लस n2। ओके बेटा, अब्दुल रहमान, यही कहलाता है कि जिसे हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। सीक्वेंस है ना, वन बाय वन तीन चीजें होंगी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बस। कंडीशन रिपीट नहीं होगा, कोई ऑप्शन चॉइस वाली बात नहीं हो रही कि 0 हो तो ये हो जाए, 5 हो तो ये हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रिंट करना है बेटा? तो ये सबसे आसान आप कह सकते हो कि फ्लो चार्ट की टाइप है जो कि कभी नहीं आने वाली। आपको अगर मुझे कोई चीज सिखानी होगी तो मैं डायरेक्टली बेटा आपको हार्ड वाली चीज कराऊंगा, एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। काम तो यूनिवर्सिटी आती है, तो वो लेवल क्या करने का फायदा? डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, ऐसा तो नहीं करते ना हम। समझ रहे हैं आप? ठीक है बेटा। यार सुफियान, तुम भी यार ऐसी बातें करोगे। हाँ, क्या चीज? चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, और इसमें हम बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को जो है वो भेजा था। अब एक सवाल, एक सवाल अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अब आप लोग ड्रॉ करना है, ठीक है। चलें, ये आसान वाला ही, ड्रॉ फ्लो चार्ट that input a number and print its square and क्यूब। चले बेटा, अब जो वीडियोस देख रहे हैं वो पॉज कर लें और उसके बाद फिर ये बनाएं, फिर आप आंसर चेक कीजिएगा। ओके बेटा, तो हमें यहाँ पे करना ये है कि हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है, लेकिन इनपुट एक नंबर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है स्टार्ट। स्टार्ट के बाद हमने इनपुट लेना है। इनपुट डम करने के बाद हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब के लिए आप कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर कर लें। अच्छा, एक डब्बे में भी हो सकता है, दो डब्बों में भी हो सकता है, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मैं अलग अलग कर रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय नम। उसके बाद बेटा आपने क्या किया यहाँ पे, उसके बाद अब आप यहाँ पे निकालेंगे क्यूब, सॉरी, हाँ क्यूब, बेटा दोनों लगा सकते, ठीक है।
चलिए हम एरो बना देते हैं। मैंने अभी बताया वो सही है। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है। और उसके बाद अब आप इसे क्या करते हैं बेटा, अब आप इसे प्रिंट कर दें। प्रिंट स्क्वायर कॉमा क्यूब स्टॉप। सही है। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आपने चीजों को थोड़ा सा टेक्निकली समझ के कर लेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव ऑन। और अब जो है वो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की, जो क्या था, जो कि सिलेक्शन थी। ठीक है बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शन। सिलेक्शन में हमारे पास चॉइसेस होती हैं। जब भी हमारे पास ऑप्शंस होगा कि जैसे या तो आप जो है वो, या तो आप ये कर लें कि सीक्वेंस किया था। ठीक है। तो अब जैसे इसकी मैं एग्जांपल्स की बात कर लेता हूँ ना, पहले एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक नंबर इनपुट लेना है और उनमें से दोनों में से कोई भी एक ग्रेटेस्ट है तो बता दें। तो या एक काम कर लें और आसान कर लें, इवन और ऑड मैंने करवाया था आपको, मॉड से करवाया था। चलें वही वाला सवाल कर लेते हैं। ठीक है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट दैट इनपुट a number that input a number and print input number is sorry input number is even or odd, even or odd। ठीक है बेटा। अब हमने इसमें करना क्या है, वी हैव टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, जो कि क्या करेगा बेटा, जो कि दो नंबर इनपुट कर, एक नंबर इनपुट करेगा। और उस एक नंबर का हमने बताना है कि वो जो इनपुट नंबर हमने किया है वो इवन है या फिर ऑड है। सही है। उसके लिए बेटा तरीका क्या होगा, उसके लिए तरीका ये होगा कि आप जो है वो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक नंबर इनपुट करना है। यू विल राइट स्टार्ट ओवर हियर। ठीक है। स्टार्ट के बाद बेटा आपने क्या करना है, इनपुट लेना है ना। नंबर कटेंगे इसके, फ्लो चार्ट है रिलेटेड टू योर शेप्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, और शेप्स आप कहेंगे, ये शेप्स और कॉन्सेप्ट का ही तो काम है इसके अंदर। ठीक है। तो ये लाजमी है। अच्छा, इनपुट नम हो गया बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक अब आप इफ लगा लें या इज लगा लें। ठीक है, इफ लगा लेते हैं। इफ मॉड, उसके अंदर मैंने यहाँ लिख देता हूँ नम कॉमा 2 = 0। सही है। ऐसे भी आप लगा सकते हो, और ऐसे भी लगा सकते हो कि नम मॉड 2 = 0। ओके। हमने दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। ये मैं आपको आपकी बुक के जो फंक्शंस दिए हुए हैं मैं वो अप्लाई करके बता रहा हूँ, तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। और आप जैसे पहले वाले कॉन्सेप्ट जो होते थे पुराने सिलेबस के अंदर के नम मॉड 2 = 0, तो वो भी गलत नहीं, टेक्निकली वो भी ठीक है। सही है। अब इसके बेटा दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। अब आपकी मर्जी है कि यस आप राइट पे ले जाएं, नो नीचे ले आए, या नो आप जो है वो राइट पे ले जाएं, यस नीचे लिख लें, कोई मसला नहीं है। जो दो एरोज बनाए इनमें से कहीं पे भी राइट और लेफ्ट, यस और नो आप लिख सकते हो। ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ कि जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या बता देंगे बेटा, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे बेटा, प्रिंट यस करेंगे, इवन करेंगे। और अगर ये नहीं होता तो क्या हो सकता है बेटा, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऑड। और आपने यहाँ देखें एरो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा होता है। अगर आप एरोस वाला लगा देंगे तो फ्लो चार्ट जो है वो गलत बन जाएगा। ठीक है। तो ये फ्लो आप यहाँ से लेकर आ गए, और अगर इवन होगा तो उसके बाद आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
या ऑड होगा तो भी आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, फिर वो नो वाली साइड से गुजरेगा। और दोनों केसेस के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, स्टॉप कर देंगे। ठीक है बेटा, सो दैट्स हाउ यू कैन इजीली ड्रॉ दी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सिलेक्शन स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा ये होता है कि अगर जैसे फॉर सपोज अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने जो है वो 2 नंबर्स इनपुट करने हैं और आपने चेक करके बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। इक्वल की हम बात ही नहीं कर रहे, सही है, तो वहां पर आप कंडीशन ये लगाओगे इफ num1 ग्रेटर देन num2 और यस करके ये आप करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, जी क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, सही है। तो अब यहाँ पे जरा जल्दी से ये क्वेश्चन भी नोट कर लें। क्वेश्चन इसलिए लिखवाता हूँ बेटा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होगा भाई इसका आंसर ये है, ठीक है। सो लिख लें बेटा, ड्रॉ फ्लो चार्ट that input 2 numbers and print the greatest number। ठीक है, चलें इसको जरा जल्दी से ड्रॉ करें, फिर बात करते हैं इसके आंसर। चलें अब इसका बेटा मैं आपको आउटपुट लिख के दिखा देता हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, इसमें हमें 2 नंबर्स इनपुट करने थे, ग्रेटेस्ट बोला था। ठीक है, अगेन अब इसके अंदर आपने इक्वल टू की कंडीशन पे जाना ही नहीं है, सही है, ग्रेटेस्ट की वो बात कर रहा है। स्टार्ट कर लिया। अच्छा, इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है आप 2 इफ लगा दें, ऐसा भी हो सकता है आप 2 इफ लगा दें, क्योंकि दोनों नंबर्स बराबर भी हो सकते हैं ना, 2 नंबर्स बराबर भी हो सकते हैं, तो बराबर का तो बताना ही नहीं है, वो हमने इग्नोर करना है। तो बेहतर ऑप्शन क्या है बेटा हमारे पास, सबसे पहले तो चले मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। सही है, वो भी एक ठीक है, उसमें एफिशिएंसी कम होगी, उसमें एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ। जैसे इनपुट n1 मैंने कर लिया, बल्कि नाम कह दीजिए इसको, बल्कि हमने 2 नंबर्स इनपुट करने हैं ना, तो n1 और n2 कर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पर अब आपने लगानी है कंडीशन। कंडीशन आप इस तरीके से अप्लाई करोगे, आप बोलोगे कि इफ n1 ग्रेटर देन n2। अब अगर अब अगर ये कंडीशन हो जाती है यस, तो फिर हमने क्या प्रिंट करना है बेटा, फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कर देना है प्रिंट n1। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो अब इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी मौजूद है, और वहां पर हम दोबारा से क्या करेंगे बेटा, ये सिंबल बना लेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसके अंदर हम यहाँ लिख देंगे इफ n2 ग्रेटर देन n1। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी बना लिया करें। और अगर ये हो जाएगा यार ये जब कंडीशन है तो बेहतर यही होता है कि एक तरीका हम फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही आएगा, सही है। और अगर नहीं होता तो फिर नो करके हम प्रोग्राम को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो सूडो कोड था ना, सूडो कोड पढ़ाया था ना। तो इसका नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ना कि सिर्फ फ्लो चार्ट था, तो उस पर मैंने कहा। चले अच्छा सुन ले, ये वाली बात समझ में आ गई, नहीं नहीं गुस्से की बात नहीं है यार, क्या हो गया, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अब सुनिएगा, अगर हमारे पास n1 बड़ा हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, अब देखें ये इस लाइन को मैं यहाँ से लेकर आऊंगा और यहाँ से कनेक्ट करूँ, तो ये देखें ये चीजें समझने वाली है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये किया बेटा कि अगर जो है वो n1, यहाँ से मैंने n1 इनपुट किया, n1 n2, फिर अगर n1 ग्रेटर हो गया बेटा तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रिंट n1, और उसके बाद प्रोग्राम नीचे आके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, वरना मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगा, अब ज्यादातर जो बच्चे मसला करते हैं वो ये करते हैं, वो यहाँ पे आके ना रुक जाते हैं, उसके नीचे कुछ एरो बनाते ही नहीं है। बेटा एग्जिट तक लेके जाना है आपने, स्टॉप तक लेकर जाना है आपने, सही है, ये लाजमी चीज होगी। अगर नहीं लेके जाओगे तो वो मार्क्स इसके रिटेक्ट करेगा। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि आपने ये दोनों लाइंस क्या करनी है, कनेक्ट करनी है, ताकि अगर प्रिंट n1 हो जाता है तो वो नीचे स्टॉप पर आ जाए, और अगर n2 ग्रेटर हो जाता है तो वो n2 वाली साइड से नीचे की तरफ आ जाएगा, सही है, और स्टॉप पे लाजमी आएगा। ओके, सो दैट्स हाउ जो है वो आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, किसका बेटा,
इफ देन एल्स का, और इसके साथ आपको एक और लॉजिक भी क्लियर हो गई है। मैंने दो क्यों इफ लगाया, इसलिए लगाया ताकि आपको नेस्टेड इफ भी समझ में आ जाए कि अगर मल्टीपल इफ आ रहे होंगे तो इस तरह लगाओगे कि यस हो तो ये, नो तो ये, फिर इस यस हो तो ये, नो हो तो ये, इस तरीके से आप एक सीक्वेंस बना सकते हो। ठीक है, चलें अब मैं आपको एक सूडो कोड लिख के दे रहा हूँ केस ऑफ अदरवाइज का, और आपसे मैं डिमांड कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद करवा दूंगा कि किस तरीके से हम इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गई बात? चलें पहले फिर इसको लिख लें, फिर मैं नेक्स्ट इसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा दूँ।